અમિત શાહ સંબોધન કરી રહ્યા છે, સીધા જઈશું ત્યાં। पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के सभापति श्रीमान दिलीप घोष जी, मेरे मित्र और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, बंगाल के वरिष्ठ नेता और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा जी, लोकसभा चुनाव की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री और मेरी तरह वो भी ममता दीदी को उखाड़ने का संकल्प कर आए हैं, ऐसे श्रीमान मुकुल रॉय जी, श्री अरविंद मेनन जी, समीक भट्टाचार्य जी, श्री राजू बनर्जी जी, रथिन घोष जी, सोदिन सरकार जी, श्री मनोज तिगमा जी, श्री संजीत मिश्रा जी, और आज हमारे पेंडाल भी छोटे पड़ गए, माइक भी छोटे पड़ गए, सब गिनतियां आपने छोटी कर दी। ऐसे मालदा के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, आज मैं यहां पर 2019 के चुनाव की भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत करने के लिए आया हूं, इसका श्री गणेश करने के लिए आया हूं। मित्रों, ये चुनाव जो 2019 में होने जा रहा है वो भारत के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, भारत का भविष्य निर्धारित करने वाला चुनाव है, मगर भारत से भी ज्यादा बंगाल के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है 2019 का चुनाव। ये 2019 का चुनाव तय करने वाला है कि हत्याएं कराने वाली है तृणमूल सरकार बंगाल में रहेगी या उखाड़ कर फेंक दी जाएगी, जो लोकतंत्र का गला घोट रही है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी चुनाव यात्रा निकालने नहीं दे रही है, ऐसी तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी। भ्रष्टाचार करने वाली तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? जोर से बोलो भाई। हत्या कराने वाली तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? यात्रा न निकालने देने वाली तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? घुसपैठ कराने वाली तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? शरणार्थियों को नागरिक न बनाने वाली तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? मित्रों, दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा न कर देने वाली ये तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? जोर से बोलो, रहेगी या जाएगी? मित्रों, गौ तस्कर रहेगी या जाएगी? मित्रों, गौ तस्करी कराने वाली ये तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? मित्रों, अफीम का व्यापार कराने वाली सरकार रहेगी या जाएगी? ये चुनाव बंगाल को तृणमूल सरकार के संतरास से मुक्त कराने का चुनाव, ये चुनाव बंगाल के अंदर फिर से एक बार लोकतंत्र प्रस्तावित कर। राम बाबू बटू और सूर्य सेन का बंगाल फिर से बनाने का ये तो पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं है। बंगाल की संस्कृति को समाप्त करने वाली तृणमूल कांग्रेस और बंगाल की संस्कृति को वंदन करने वाली भारतीय जनता पार्टी के बीच का चुनाव है। मित्रों, ये निर्णय बंगाल की जनता ने करना है। अभी अभी प्रधानमंत्री जी अंडमान निकोबार गए थे। अंडमान निकोबार में
सुभाष बाबू आजाद भारत करने के बाद पहली बार अंडमान निकोबार टापू पर गए थे। सुभाष बाबू को कांग्रेस पार्टी ने भुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुभाष बाबू को कभी भी भुलाने के लिए हमेशा प्रक्रिया करते रहे, मगर हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने सुभाष बाबू के जीवन को, सुभाष बाबू की देशभक्ति को, सुभाष बाबू के काम को और सुभाष बाबू के बंगाल को अमर करने के लिए अंडमान निकोबार टापू का नाम सुभाष, स्वराज और शहीद रखने का फैसला किया। मित्रों, ये जो फैसला किया है वो फैसला बंगाल का एक तरह से सम्मान है। मित्रों, ये बंगाल देश जब आजाद हुआ, हर क्षेत्र में बंगाली जनता, हमारा ये बंगाल, ये पश्चिम बंगाल देश का नेतृत्व करता था। चाहे राजनीतिक स्थिति हो, चाहे व्यापार हो, उद्योग हो, कला हो, संस्कृति हो, चाहे संगीत हो, हर जगह बंगाली लोगों का दबदबा रहता था। हमारा राष्ट्रगीत भी, दोनों गीत बंगाल के ही सपूत बंकिम बाबू और कविवर टैगोर ने बनाए थे। ये सम्मान पूरे देश ने बंगाल को दिया। और एक लंबे समय के कम्युनिस्ट शासन और ममता दीदी के शासन के बाद आज बंगाल कहां पहुंचा है। जो बंगाल कभी जो औद्योगिक उत्पादन के 27% उत्पादन करता था, वो कम करते 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 27% से ममता दीदी के राज में 3.3% पर आ गया है। मित्रों, 3.3। 100 किलो माल अगर बनता था देश में आजादी के वक्त, 27 किलो माल, 27% उत्पादन बंगाल करता था। आज 100 किलो बनता है तो 3.3% बंगाल करता है। बंगाल को इतना कंगाल बनाने का काम ये तृणमूल कांग्रेस ने किया है। कुल इंडस्ट्रियल रोजगारी, औद्योगिक रोजगारी, 100 में से 32 रोजगारी बंगाल देता था। आज 100 में 4 रोजगारी बंगाल देता है। बेरोजगारी की फौज खड़ा करने का काम ये ममता दीदी ने किया है। मित्रों, कम्युनिस्ट तो बुरे थे ही। आप लोगों ने, ये महान बंगाल की जनता ने कम्युनिस्टों को निकालने के लिए परिवर्तन किया और तृणमूल को लाया। मगर तृणमूल ने एक तो शासन इस प्रकार से चलाया, आज बंगाल की जनता कहती है इनसे तो कम्युनिस्ट अच्छे थे। इस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने शासन चलाया है। मित्रों, हर पांचवा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है। और बंगाल के अंदर सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र को समाप्त कर देने का काम ममता बनर्जी ने किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 4 यात्राएं लेकर बंगाल के घर घर में जाने वाले थे, गांव गांव में जाने वाले थे। ममता दीदी को डर लग गया कि यात्रा निकली तो उनकी सरकार की अंतिम यात्रा निकल जाएगी। परमिशन नहीं दी। कोई बात नहीं ममता दी, ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा पसीना बहाएंगे, ज्यादा दौड़ेंगे, मगर आपको इस बार बंगाल से हम हटा कर रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा रोकने से बंगाल की जनता के दिलों में जो कमल खिला है उसको आप कुछ नहीं कर सकती। ये बंगाल की जनता तय कर कर बैठी है कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। मित्रों,
मैं आपको बताता हूं, पंचायत चुनाव हुए, देश भर में होते, बंगाल में सिर्फ नहीं होते, 65 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। 1300 से ज्यादा कार्यकर्ता आहत हो गए, उनको मारा गया। करोड़ों लोग अपना वोट नहीं